हेलो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है। तो अगर आप थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको पहली वीडियो से पहले वाली वीडियो जो मेलबर्न की बातें वॉल्यूम 1 के नाम से है, इसको देखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में भी मैं मेलबर्न इन जनरल ऑस्ट्रेलियन स्पेसिफिक जो है मैं बात करूँगा। अच्छा, तो सबसे स्टार्ट में करता हूँ थोड़ी सी हिस्ट्री में, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इतनी डिटेल में बात नहीं की थी हिस्ट्री के बारे में। तो आज मैं जो हूँ आपको ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी हिस्ट्री दूंगा, बहुत टू द पॉइंट कंसाइज, और फिर इसके बाद जो है मेलबर्न पे थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा। तो चलें बात करते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की तारीख की। तो 16th सेंचुरी में कुछ डच एक्सप्लोरर थे। वो सबसे पहले जो है उन्होंने यूरोप की कॉन्टिनेंट से जो है वो यहाँ पर आए। अच्छा, जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ मुकामी लोग ऑलरेडी रह रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये 16th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस पर पॉपुलेशन जो मुकामी लोगों की थी उनको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर अबॉर्जिनीज़ कहते हैं। तो अबॉर्जिनीज़ का अगर आप डीएनए एनालाइज करें तो आपको पता चलता है कि 2 मेजर ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। एक ग्रुप जो है वो सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस रीजन से ऑस्ट्रेलिया में आया। और दूसरा जो है ग्रुप अबॉर्जिनीज़ का, जो कि ऑस्ट्रेलिया के नेटिव सिटीजन्स, नेटिव लोग थे और हैं, उनका ताल्लुक़ था पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया से। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि अबॉर्जिनीज़ के साथ ऑस्ट्रेलिया में जो सेटलर्स थे या जो कॉलोनियल पावर के स्टेक होल्डर थे, उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया और ये तारीख़ का हिस्सा है। तो बहरहाल 16th सेंचुरी में डच आए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का नाम न्यू हॉलैंड रखा। फिर 18th सेंचुरी, मिड ऑफ 18th सेंचुरी जो है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आया, ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स आए और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ता गया। अच्छा, अराउंड 1861 एक साहब थे जो कि ब्रिटेन के बहुत मशहूर एक्सप्लोरर थे। उन्होंने न्यू साउथ वेल्स, जो कि एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ के टेरेन को देखकर, वहाँ के जिस तरीके से वहाँ की ज़मीन थी उसको देख के उनको अंदाज़ा हुआ कि थोड़ा बहुत ही कैलिफोर्निया से मिलता है। तो क्योंकि उस वक्त कैलिफोर्निया के अंदर गोल्ड रश था, तो उस वजह से उन्होंने जो है सोचा कि क्यों ना यहाँ पर भी गोल्ड को तलाश किया जाए। अच्छा, ये एक टर्निंग पॉइंट था ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में। वजह इसकी ये है कि ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड रश की वजह से ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी, स्पेशली विक्टोरिया स्टेट की इकॉनमी जहाँ मेलबर्न मौजूद है, उसको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुँचा। तो बहरहाल फिर क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे आना शुरू हो गए 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। ना सिर्फ ये कि लोकल ऑस्ट्रेलियंस, बल्कि उसके साथ साथ जो हैं चाइनीज़ और नॉर्दर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के लोग काफ़ी जो हैं यहाँ पर आकर अपनी लक को आजमाने लगे और किसी तरीके से गोल्ड को तलाश करने के लिए कई किस्म के जो है टेक्निक और मेथड यूज़ करने लगे। अच्छा, उसी दौरान क्या हुआ कि चाइनीज़ तकरीबन 60 से 70 हज़ार के करीब चाइनीज़ लोग भी जो हैं वो आए ऑस्ट्रेलिया के अंदर और उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक हुआ। तो अबॉर्जिनीज़ के साथ जो सलूक हुआ वो तो एक बहुत बड़ा एक तारीख़ के अंदर एक हिस्सा है उसका, और उसको मैं कभी और डिस्कस करूँगा। लेकिन इन चाइनीज़ के साथ, क्योंकि ये शक्ल से और कल्चर के हिसाब से और रिलीजियस बिलोंगिंग्स, रिलीजियस एफिलिएशंस उनकी थोड़ी सी डिफरेंट थी नॉर्दर्न यूरोप और यूरोप के लोगों से, तो उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक हुआ और उनको जो है एक तरीके से मार्जिनलाइज करके आइसोलेशन में रखा गया। अच्छा, उसी ज़माने में जो है एक रूल नाफिज था ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि आप अगर जो है यहाँ पे गोल्ड तलाश करने आए हुए हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो लाइसेंस की कीमत ही बहुत ज़्यादा होती है और उस लाइसेंस को हर महीने आपको रिन्यू करना था। तो इस वजह से जो गोल्ड माइनर्स थे और जो इन्फोर्सर थे, यानी कि पुलिस और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से लोग, बहुत टेंशन और बाकायदा कई मूवमेंट चली, कई जो है ऐसे इवेंट्स हुए जहाँ पर कई जो है गोल्ड माइनर्स और गोल्ड डिगर्स जो है मारे गए पुलिस के हाथों, और कई पुलिस वाले भी जो हैं मारे गए। तो उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा ये ऐसी टेंशन होती थी। अच्छा, गोल्ड रश की वजह से विक्टोरिया स्टेट, जहाँ मैंने आपको बताया कि मेलबर्न जो है वो विक्टोरिया स्टेट का कैपिटल सिटी है, तो विक्टोरिया स्टेट को काफ़ी ज़्यादा जो है गोल्ड रश से फ़ायदा हुआ। और बहुत से बैक इन द एंड ऑफ 18th सेंचुरी में अगर आप देखें तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड में जो है विक्टोरिया स्टेट का जो है एक्सपोर्ट थी गोल्ड की और वूल की। तो उस ज़माने में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड की एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि उससे काफ़ी प्रॉस्पेरिटी और काफ़ी जो है लोगों को, विक्टोरिया स्टेट में रहने वाले लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचा इकोनॉमिकली, और इस वजह से जो है पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आना शुरू हुए और रहना शुरू हुए। अच्छा, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि अब जो
द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑस्ट्रेलिया में खाली वाइट यूरोपियंस ही की जो है इमिग्रेशन जो थी वो अलाउ थी, और ये इंतहाई जो है रेसिज्म और इंतहाई डिवाइसिव पॉलिसी जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ऑप्ट की हुई थी। लेकिन इवेंचुअली जब जो है सिचुएशन चेंज हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़ात्मे के बाद जो है जब ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा एक्सपोज हुआ वर्ल्ड कम्युनिटी में, तो फिर वो जो है चीज़ जो सेपरेशन की एक चीज़ थी कि सेपरेशन और इमिग्रेशन बेस्ड ऑन द कलर, रेस एंड रिलीजियस एफिलिएशन, तो उसको उन्होंने ख़त्म किया। अच्छा, ये बात, एक और बात की मैं आपको यहीं पर कहना चाहूँगा कि बैक इन द यूके, इवन यूके में 1918 तक जो है वुमेन को जो है वोट करने की इजाज़त नहीं थी। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि जो है ऐसा नहीं था कि यूरोप या यूरोपियंस जो हैं वो हमेशा से ही कल्चर और जो है फ्रीडम की महराज से पहुँचे हुए थे, बल्कि एक स्लो प्रोसेस था जो उन्होंने कवर किया वक्त के साथ साथ। अच्छा, अब हम वापस आते हैं मेलबर्न पे। तो मैं बात कर रहा था विक्टोरिया स्टेट की, कि विक्टोरिया स्टेट को इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतना पैसा और इतनी जो है इकोनॉमिक जो है प्रॉस्पेरिटीज़ को मिली कि पूरी दुनिया से लोग आके यहाँ पे आना शुरू हो गया। उसके साथ साथ जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे जो है यहाँ की आबादी में भी इजाफा होता गया। तो अब मेलबर्न की जो मैं बात करता हूँ, मेलबर्न जो है आप समझ लें 2 मेजर एरियाज़, जैसे एक का नाम है बालारट और दूसरे का नाम है बेंडिगो। ये 2 विक्टोरिया स्टेट के एरियाज़ हैं जहाँ पे गोल्ड रश बिल्कुल आप समझ लें बिल्कुल पीक पे था, और मेलबर्न जो है यहाँ से बहुत ही एक्सेसिबल है। और क्योंकि मेलबर्न का कनेक्शन जो है वो समंदर से है, तो मेलबर्न का जो है ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ की सी पोर्ट भी बहुत बड़ी है। तो सारा जितना भी गोल्ड रश और जितनी भी एक्सपोर्ट्स वगैरह हुआ करती थी, तो उसका जो है सारा पैसेज जो है वो मेलबर्न के थ्रू होता था। तो इस वजह से मेलबर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की किया और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर डेवलपमेंट हुई। आज के ज़माने में मेलबर्न जो है वो बहुत ही मल्टीकल्चरल, बहुत ही एथनिकली डिवर्सिफाइड और जो है मशहूर है पूरी दुनिया में एज़ द मोस्ट लिवेबल सिटी। जी हाँ, मैं वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दी मोस्ट लिवेबल सिटी की बात कर रहा हूँ। और ये बात कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए थे अपनी पिछली वीडियो में, कि एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो मिनिमम आवरली वेज रेट है वो सबसे ज़्यादा है। फिर नंबर 2 मैंने आपको बताया कि ये स्पोर्ट्स कैपिटल है पूरी दुनिया का। यहाँ पर आपको स्क्वॉश से लेकर जो है फुटबॉल और फुटबॉल से लेकर क्रिकेट और क्रिकेट से लेकर टेनिस, यू नेम इट, तो ये तमाम जितने बड़े स्पोर्टिंग इवेंट हैं वो यहाँ होते हैं। नंबर 3 जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी सैलरी भी ज़्यादा है, तो आप घर और गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं। कम अगर आपकी सैलरी आपकी जॉब को इतनी ज़्यादा जो है हाई फाई नहीं है, फिर भी आप जो है एक तरीके से एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ रह सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। चौथी चीज़ जो है वो यहाँ का वेदर है। मैंने आपको कल पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ का वेदर जो है वो इतना एक्सट्रीम नहीं है। यहाँ पे स्नो नहीं होती है, लेकिन अगर आपको स्नो चाहिए तो आप 3 घंटे की ड्राइव करके माउंट डेंडोलोंग रेंज जो है वहाँ जाकर एक बहुत बड़ा स्की रिजॉर्ट बनाया हुआ है उन्होंने पहाड़ी के ऊपर, वहाँ जाकर आप इंजॉय कर सकते हैं स्नो को और फिर इंजॉय करके वापस आ सकते हैं। तो समर जो है वो अराउंड 3 महीने की होती है यहाँ पे। विंटर जो है वो अराउंड आप समझ लें 4 से 5 महीने का। लेकिन अगेन कोई इतना ज़्यादा इंटेंस जो है कोई भी वेदर, ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अगर कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो उसके अगले 2 या 3 दिन के बाद बारिश होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अभी की जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉटलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। तो स्कॉट मॉरिसन साहब जो हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के हामिल शख्स हैं, और इस करोना वायरस के पेंडेमिक को डील करने के लिए उन्होंने कई सारे मेजर्स जो हैं वो लेने का ऐलान किया है। अच्छा, उन्होंने काफ़ी प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जिसकी वजह से जो है मेलबर्न के अंदर इतना ज़्यादा पेंडेमिक नहीं फैला। और अभी भी अगर आप डेथ फिगर्स को देखें तो वो अंडर 500 है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्कॉट मॉरिसन की गवर्नमेंट के लिए। तो मेरा प्लान ये है कि मैं स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा अभी। लेकिन आज की वीडियो का मकसद ये था कि मैं थोड़ा सा आपको जो है बैकग्राउंड नॉलेज दूँ, ब्रीफ हिस्ट्री और वजह बताऊँ कि क्या वजह हुई कि मेलबर्न जो है वो इतना सक्सेसफुल, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस और इतना मल्टी कल्चरल, इंतहाई जो है कल्चरली डाइवर्सिफाइड सिटी बना।
और क्यों बना। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और वेट कीजिए। कल मैं आपके लिए इंतहा इंटरेस्टिंग और रिलेटेड जो इस टॉपिक से है उससे वीडियो मैं आपको लेके हाज़िर हूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड हैव अ गुड इवनिंग।